ये भी दिवाली का समय है और कल आपकी दिवाली है, तो लगभग सभी बच्चे घर पर ही होंगे, इसीलिए आज होमवर्क दे रहे हैं। हमारा काम चलता है। अभी जो फ़ोन आया था वो उनका था जिन्होंने आप लोगों की किताब छापी है, और दीपावली में उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजा है, तो वहीं पे जो है कुरियर बॉय नीचे खड़ा है लेके, तो सर एक बार गिफ्ट रिसीव कर लेते हैं। मैंने स्टाफ को बोल दिया वो लेके चले गए। तो दीपावली एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्यौहार हो जाता है जहाँ पर हर कोई हर दूसरे के साथ जो है खुशियाँ शेयर करने पे रहता है। एक वक्त था जब मैं तैयारी करता था, और मैं आप लोगों को आज एक दीपावली के दिन ये बात बताता हूँ। कई सारी चीज़ें मैं याद करता हूँ, मिस करता हूँ। क्या पता कि शायद आज से मुझे 2-3 साल के बाद ये याद हो भी या नहीं भी याद रहे, शायद मुझे पता नहीं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वक्त बदलता है, धीरे धीरे चीज़ें जो है यादें धुंधली होती चली जाती हैं। तो मुझे याद भी याद है कि जब पहले दीपावली का समय होता था ना, तो हमारे घर में चूँकि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो हम मतलब 10 रुपये का जो एक नागिन छाप आता है, मुर्गा छाप जो बोलते हैं, पटाखा बोलते हैं, तो वो 10 रुपये खरीदने के लिए भी है ना पापा से सोचना पड़ता था कि किस मुंह से मांगे उनसे कि 10 रुपये दे दो कि वो पटाखा खरीद के लेके आना है। ठीक है, मतलब फिर हम ऐसे कह के मन को सांत्वना देते थे कि पैसे में आग लगाने के बराबर है और ये करने के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल होता था यार। पापा और मम्मी जैसे तैसे पैसे अरेंज करके पूजा कर लें, और पूजा करने के लिए उनके पास पैसे आ जाएं तो वो बड़ी बात है। ठीक है, जब दीपावली आता था तो अपने पापा के चेहरे पर मैं शिकंज देख पा रहा था। वो हमसे बयान तो नहीं करते थे, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते थे। एक तो यहाँ पे कपड़े खरीदना मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहन के लिए यहाँ पे, तो वो ब्याज में पैसा लेके आएंगे। हर बार दीपावली का फिक्स था, 15,000 या 20,000 रुपये वो ब्याज पे लेके आएंगे। उसमें घर में सबके कपड़े खरीदेंगे, और उसके बाद तब दीपावली और छठ का सारा सामान उसी में खरीदाएगा। तो कल मैं बैठ के रात में जब मैं अपने स्टाफ्स की लिस्ट बना रहा था, लगभग 150-200 लोगों को मैंने गिफ्ट भेजा है अभी तक। ठीक है, और अभी हमारा पूरा अभी यहाँ पे बिल्डिंग में भी चल ही रहा है। कल भी गिफ्ट हमारा समारोह रहा, आज भी हमारा रहा। कल हमने कंबल भी बंटवाई, मिठाई भी दी और सब कुछ दिया यहाँ पे, और आज भी हम लोग काफ़ी कुछ देने वाले हैं। और लगभग जहाँ जहाँ पर हो पा रहा है मैं भी हर किसी को पोर्टर कर ही रहा हूँ, और सामान भेज ही रहा हूँ, आर्टिकल्स भेज ही रहा हूँ। तो मुझे भी यही लगा यार कि एक वो वक्त था जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और एक अभी का वक्त है जब आज भगवान ने मुझे उस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ, उन पे खुशियाँ बांट सकता हूँ। तो वो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं शेयर कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो अपना वक्त बस कभी कभी बैठे बैठे याद आ जाता है कि अरे यार एक वो भी वक्त था और अब एक ये भी वक्त है। ठीक है, उस समय मुझे अभी भी याद है, अब मैं बस हो गया था दिवाली के लाइटिंग्स की शॉपिंग करने। तो लाइटिंग्स की शॉपिंग करने गया तो काफ़ी सारे उसके अंदर में लाइट थे दुकानदार के पास, ये लाइट वो लाइट, सर ये ऐसे जलता है, सर वो ऐसे जलता है। ठीक है, और मैं, मेरी सिस्टर, मेरे भाई सारे लोग थे, विक्रम सर भी गए सारे। तो वहाँ पर एक सबसे सस्ती वाली जो लाइट आती है ना, 20 रुपये वाली, जो रंग अलग अलग रंग में होती है, अभी तो 20 रुपये नहीं, अब शायद 30-40 रुपये हो गए थे उसके। तो मैंने दुकानदार को कहा कि इसके तुम मुझे 30 पीस दे दो। तो बोला भैया क्या करोगे? तो मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए। तो बाकी लाइट्स तो मैंने ले ली, वो 30 पीस मैंने क्यों ली? बोलता 30 पीस कौन लेता है एक लाइट का? मैंने कहा यार ये है ना एक इमोशन है मेरे लिए, मतलब ये लाइट आपके लिए हो गई, ये मेरे लिए इमोशन है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले हमारे घर में जो हमने लाइट लगाई थी तो वो वही लाइट खरीद के लेके आए थे 25 रुपये की। और उस समय भी कहीं ना कहीं से मतलब अरेंजमेंट, उसकी कहानी भी अलग है। वो 25 रुपये की भी कहानी ऐसी थी कि कोटा से, जो हमारा कोटा है ओबीसी कोटा था, तो कोटा से मिट्टी का तेल हमें मिलता था, और मिट्टी तेल हमें मिलता था समथिंग मतलब 8 रुपये लीटर या 12 रुपये लीटर करके। तो हमें मिट्टी तेल की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन हम क्या करते थे उसको उठाते थे और ब्लैक में किसी को मम्मी बेच देती थी 20 रुपये लीटर, 30 रुपये करके। तो उस मिट्टी तेल से जो रुपये आया था, तो फिर उस रुपये से जाके मैंने वो लाइट खरीदी थी और लगाई थी। ठीक है, तो वो लाइट मैंने इसीलिए इतनी भारी संख्या में खरीदी। मैंने कहा कि जो आवश्यक होगा, जो भी पसंद होगा, जैसे मानो हमारे यहाँ सफाई वाला ही है, इलेक्ट्रिसिटी आता ही आता है, लेकिन वो लाइट नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? उसको लगेगा बेफिजूल खर्च है, फिजूल वाले खर्चों में करते हैं ना, तो उसका घर उस समय सोना रहेगा। दिया तो जलाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान जी के पास एक लाइट भी जले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने वो लगभग 3-4 दर्जन मंगा ली। पहले 30 पीस मंगा लिए थे, फिर बाकी और 3-4 मतलब दर्जन और मंगा लिए। और कल से जो जो लोग घर पे भी आ रहे हैं, तो साथ साथ उनके मैं 2-3 लाइट उनको देते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दिवाली के दिन उसको ये महसूस ना हो कि सबका घर जल रहा है, सबके घर में रोशनी है, मेरे घर में रोशनी नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने फील की, तो बड़ा याद सा आता है। मैं बैठा रहता हूँ, कई बार सोचते रहता हूँ, पढ़ाते वक्त मैं सोचते रहता हूँ अरे यार वो भी एक वक्त था, कैसे है क्या है। अभी तो खैर थोड़ी मेहनत से भगवान ने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ताकि इस मुकाम पे आके लोगों की सेवा थोड़ी कर पाए। तो वो अलग है। अभी तो तब से गिफ्ट ही आए जा रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट यहाँ रखे हुए हैं, देखेंगे बाद में देखेंगे। चलो बस आप लोगों से भी इतना बोलूँगा कि देखो, जीवन में कामयाब बनो, मेहनत करो, ठीक है, और सशक्त बनो। और इस वजह से नहीं कि अपने आप को बड़ा बनाना है, इस वजह से ताकि दूसरों की हेल्प कर पाओ, दूसरों को बड़ा बना पाओ।
वक्त कभी बहुत बुरा रहा है, शायद हो सकता है उससे ही बुरा रहा है, लेकिन ज़िंदगी भर वक्त वैसा नहीं रुकने वाला। एक वक्त आएगा जो कि बहुत अच्छा वाला वक्त होगा, और यकीन मानिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वैसा वक्त लेकर आइए। आज आप लोग जो कैमरे के पीछे जो बैकग्राउंड मेहनत कर रहे हैं ना भाई, ऐसे ही मैं पर्टिकुलरली गिफ्ट आ चुका है, दिखाइए सर। बच्चे कह रहे हैं कि गिफ्ट दिखा दो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है यहाँ पे, गिफ्ट ही गिफ्ट है सारे के सारे, और अभी आ ही रहा है, कुरियर से आया ना सर। देखो यहाँ पे ये प्रिंटिंग से इम्प्रेशंस प्रिंटिंग करके है, और ये सारे कई सारे गिफ्ट है, कई सारे गिफ्ट है। ठीक है, लोगों को दिखाता हूँ मैं। अभी तो सारे गिफ्ट अभी आ ही रहे हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो बस मेहनत करो, और गिफ्ट में क्या क्या है ये भी दिखा देते हैं। सोन पापड़ी तो नहीं होना चाहिए बस। काफी सारे गिफ्ट्स अभी सब आ ही रहे हैं, और आते रहेंगे अभी, बहुत सारे हैं यार। पटाखे वटाखे हैं, किसी में खाना है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। बस आप लोग भी मेहनत करो, और आप लोगों के लिए भी आते रहेगा। जीवन में आगे बढ़ो यार, देखो कामयाब बनो। आज जितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, सब मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मेहनत की और लोग जुड़ते चले गए। आज आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और शायद मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों का बेनिफिट हो पाता है। जैसे मान लीजिए किताब कहीं है, एक बार 1-1 लाख किताब, 50-50 हज़ार किताब प्रिंट पे जाती है, उन्हें भी प्रॉफिट होता है, उनका भी घर चलता है। तो एक गिव एंड टेक वाला पूरा समुदाय, एक कम्युनिटी बन चुका है, और एक की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से तीसरा है, सब मिलकर मेरे भाई आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़े, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान से दुआ करेंगे आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहो, और बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, आ जाओ चलो, तो आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं।